बाल मंदिर यूट्यूब चैनल पर प्रिय विद्यार्थियों, मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं में हम व्यवसाय अध्ययन के अंदर पहला अध्याय व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य पढ़ रहे थे। व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य में हमने व्यवसाय की अवधारणा को जाना और व्यवसाय अवधारणा को जानने के पश्चात हमने उसकी मानवीय क्रियाओं को जाना कि व्यवसाय किसके द्वारा किया जाता है। फिर हमने आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाओं को समझने का प्रयास किया और आर्थिक क्रियाओं के अंदर जो हमने व्यवसाय, रोजगार और पैसे के संदर्भ में बात की और व्यवसाय के संदर्भ में हमने विस्तृत रूप में बात की, व्यवसाय की अवधारणा को समझा और व्यवसाय की जो क्रियाएं हैं, व्यवसायिक क्रियाएं हैं, उन्हें समझने का प्रयास किया और व्याख्या सहित हमने समझा। जहां तक मैं समझता हूं विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को अंतिम समय तक देखकर उन्होंने अपनी कॉपी में विभिन्न प्रकार के नोट्स बना लिए होंगे। जो जो आपके पास वीडियो आ रहे हैं, आपने नोट्स बनाए और इस कोविड-19 के तहत बिल्कुल इन वीडियो का यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप तक पहुंचा जा रहा है, उनका भरपूर फायदा ले विद्यार्थियों। जब आप इन छोटी छोटी चीजों को लिख लोगे तो कहीं न कहीं आप इस विषय से परिचित हो जाओगे और समस्या आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को देखें और इसमें जो समस्याएं आपके सामने आ रही है उन्हें अलग से राइट डाउन कर ले। ऑफलाइन क्लासेस के अंदर उन्हें व्याख्या सहित हम चर्चा करेंगे और छोटी छोटी समस्याओं पर हम बात करेंगे। मगर जहां तक मैं समझता हूं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोई भी समस्या आपके सामने उभर कर सामने नहीं आएगी, क्योंकि मैं हर एक शब्द को खंडों में विभाजित कर एक एक टॉपिक, एक एक अध्याय को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। बस सर आपको ये ध्यान रखना होगा, आपको अपनी कॉपी में लिखना होगा और जो पढ़ाया है उसे बार बार एक बार पुनः पढ़ना होगा। आप इस विषय से पूरे परिचित हो जाओगे और इस विषय को समझ पाओगे और लिखने की कला भी आपके अंदर आ जाएगी। हमने जहां तक जिस विषय को अभी तक जो टॉपिक को पढ़ा है, व्यवसाय की अवधारणा को पढ़ा और कुछ शब्दावली जो मैंने उपयोग के अंदर ली, उन शब्दावलियों के बारे में मैं बात करूंगा। उन शब्दावलियों की प्रमुख रूप से हम चर्चा करेंगे कि व्यवसायिक करने में व्यवसायिक जो इकाइयां क्या होती है और एक उद्यम या उद्यमी के द्वारा जो उद्यम किया जाता है, यानी कि व्यवसाय किया जाता है, वो व्यवसाय कैसे किया जाता है, वो खड़ा कैसे होता है, उसके अंदर किन किन चीजों की जरूरत रहती है, फिर हम व्यवसाय कर सकते हैं, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो व्यवसायिक इकाइयां क्या है और व्यवसायिक फर्म क्या है। मैं बार बार उपयोग लेता था कि व्यवसायिक इकाइयों के द्वारा माल का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन करके उनका वितरण किया जाता है। तो इन शब्दों से मैं आज आपको परिचित कराऊंगा। तो व्यवसायिक इकाइयां क्या होती है, कहीं नहीं आप व्यवसायिक इकाइयां तो बोल रहे हो मगर व्यवसायिक इकाइयों का मतलब तो पता होना चाहिए ना। इसलिए मैं हर शब्दावली को आपके सामने रखूंगा। इस प्रकार इसी भांति मैं जो भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उसके बाद ऐसी प्रमुख शब्दावली और विशेष अर्थ को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये एक व्यवसायिक इकाई है फर्म। व्यवसाय में निहित विभिन्न प्रकार के जो कार्य होते हैं, व्यवसायिक इकाइयों का तात्पर्य है कि व्यवसाय में निहित का यह मतलब है, गौर करें विद्यार्थियों, निहित यानी व्यवसाय में जो सम्मिलित। अब व्यवसाय हम कर रहे हैं तो माल का उत्पादन कर रहे हैं, फिर माल का वितरण कर रहे हैं, उस कच्चे माल को हम निर्मित माल में परिवर्तित कर रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के सहायक क्रिया, परिवहन कर रहे हैं, बीमा कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार की तमाम प्रकार की जो क्रिया है एक व्यवसाय धन कमाने के लिए जो की जाती है उसका तात्पर्य ही निहित होता है। तो व्यवसाय में निहित विभिन्न प्रकार के कार्यों को कौन करता है, विभिन्न प्रकार के संगठन करते हैं। अब वो एकल व्यापार संगठन हो सकता है, वो साझेदारों का संगठन हो सकता है, वो हिंदू और विभाजित परिवारों का संगठन हो सकता है, एक संस्था का किसी का एक संगठन हो सकता है। ऐसे संगठन है जो मैंने आपको पहले वीडियो में जब परिचय करा था तब आपसे चर्चा की थी, उन संगठनों को भी हम पढ़ेंगे। वो संगठन जो व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं धन कमाने के लिए, उन संगठनों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, जो कार्य संपन्न किए जाते हैं या किए जाते हैं, उन्हें ही व्यवसायिक इकाई या व्यवसायिक फर्म कहा जाता है। गौर करें विद्यार्थियों, व्यवसाय में निहित वो विभिन्न प्रकार के कार्य जो विभिन्न प्रकार के संगठनों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, यानी कि उन्हें किए जाते हैं, उनके द्वारा उनको एक अंतिम अंजाम दिया जाता है, किया जाता है, जिन्हें व्यवसायिक इकाइयां या फर्म कहा जाता है। यही होती है एक व्यवसायिक इकाई और फर्म, इनके द्वारा ही व्यवसाय किया जाता है। मगर इनके अंदर व्यवसाय करता कौन है, मानव करता है, इसलिए इसे मानवीय क्रिया कहा जाता है। और मानवीय क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आर्थिक क्रिया, एक अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया जो होती है व्यवसाय के संदर्भ में होती है। अब देखो विद्यार्थियों, अगला बिंदु है हमारा व्यवसाय संचालित हेतु उद्यम चार प्रकार के कार्य करते हैं। उद्यम यानी कि यही संस्था है, उद्यमी के द्वारा की जाती है। उद्यमी वो होता है जो मानव होता है, जो व्यवसाय करता है, व्यवसाय करता होता है, यानी कि बिजनेसमैन जिसे अपन कह सकते हैं, जो जोखिम लेता है, जो साहस के माध्यम से व्यवसाय करता है और वो उद्यम चलाता है और उद्यम करता है, उद्यम को संस्था कहा जा सकता है। और उद्यम चलाने के लिए चार प्रकार के कार्य किए जाने होते हैं। अब आप कोई भी संस्था को चला रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो तो चार प्रकार के वो कार्य ही आपके व्यवसाय को चला सकते हैं। वो व्यवसाय
के कार्य कौन से होते हैं? तो पहला बिंदु है अपना वित्त की व्यवस्था करना, एक एक शब्द को मैं समझाऊंगा। दूसरा बिंदु है उत्पादन करना। तीसरा बिंदु है विपणन। इस शब्द से मैं आपको परिचित करवाऊंगा। विद्यार्थियों आपको बता दूं कक्षा 12वीं के अंदर ये पूरा इसका एक अध्याय है। विपणन से क्या तात्पर्य है, विपणन के अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने क्या परिभाषा दी और विपणन की क्या क्या क्रिया है, ये पूरा अध्याय है। विपणन चलता है कक्षा 12वीं के अध्याय 6 के अंदर ये विपणन पूरा अध्याय चलता है, गौर करें। और मानव संसाधन प्रबंध, ये विद्यार्थी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है और कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर यहाँ से बहुत ही प्रश्न उठते हैं। तो 4 प्रकार के जो कार्य हैं जो व्यवसाय के संचालन के लिए, उद्यम के लिए प्रमुख रूप से अपनी भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? वित्त की व्यवस्था करना, दूसरा उत्पादन करना, तीसरा विपणन करना, चौथा मानव संसाधन का प्रबंध करना। अब विद्यार्थियों वित्त की व्यवस्था से क्या तात्पर्य और वित्त का मतलब क्या है? वित्त का मतलब यहाँ विद्यार्थियों आप कह सकते हो, इंग्लिश में से फाइनेंस बोलते हैं और यहाँ अपन इसको रुपया भी बोल सकते हैं या फिर रुपये भी बोल सकते हैं। कोई भी व्यवसाय को चलाने के लिए हमारे पास पूंजी होनी चाहिए, तब हम व्यवसाय को खड़ा कर सकते हैं। भूमि होनी चाहिए, भवन होनी चाहिए। भूमि भवन होने के पहले हमारे पास एक पूंजी होनी चाहिए। पूंजी हम कहां से जुटाते हैं? अब हम कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो हम वित्त की व्यवस्था बैंकों के माध्यम से कर सकते हैं, लोन लेके कर सकते हैं, किसी साहूकार से पैसे लेके भी वित्त की व्यवस्था कर सकते हैं ना, फाइनेंस करना, और वो उनको ब्याज दर पर पैसे देता है और हम उस वित्त से हमारा व्यवसाय चलाते हैं। तो आपके पास वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। वित्त मतलब धन या पैसे से है। व्यवसाय के संचालन हेतु वित्त जुटाना तथा सही उपयोग करना। अब आप वित्त को जुटा तो रहे हो, बैंक गए और बैंक से आपने लोन लिया, वित्त फाइनेंस कर पैसे उठा लिए और उस वित्त को जुटाने के पश्चात उसका सही उपयोग करें, उसको व्यवसाय के अंदर लगाएं। और आप वहां से पैसा उठाकर किसी और कार्य में लगा रहे तो व्यवसाय नहीं हो पाएगा। तो उसका कैसा? व्यवसाय के संचालन हेतु आप संचालन किसका कर रहे हो? व्यवसाय का कर रहे हो। तो व्यवसाय के संचालन हेतु विद्यार्थियों आपको क्या करना होगा? वित्त को जुटाना होगा। एक व्यवसायकर्ता को वित्त को जुटाना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा, तभी ही वो व्यवसाय संचालन कर सकता है। तो पूंजी की आवश्यकता रहती है और पूंजी का माध्यम ही वित्त होता है। वित्त की उपलब्धता प्रदान करवा के हम व्यवसाय कर सकते हैं। दूसरा बिंदु है अपना उत्पादन। उत्पादन से तात्पर्य है विद्यार्थी बड़ी बड़ी जो व्यवसायिक इकाइयां होती है उनके पास विभिन्न प्रकार का कच्चा माल होता है। कच्चे माल को हम रॉ मटेरियल कहते हैं। आप लेखा शास्त्र में भी पढ़ोगे रॉ मटेरियल, इसे कच्ची सामग्री कहा जाता है। कच्ची सामग्री, गौर करें विद्यार्थी। कोई भी चीज, जैसे कि ये पेन भी बना होगा तो ये जिससे बना है, रबड़ से बना है या किसी प्लास्टिक से बना है, तो विभिन्न प्रकार की प्लास्टिक जो कच्ची सामग्री होती है वो टूटी होती है, उनको एक ढांचे के अंदर करके उसे एक हम रॉ मटेरियल से अपन एक मटेरियल तैयार करते हैं और जो वो सही रूप के अंदर प्रदान होता है तो वो परिवर्तित हो जाता है। कच्चा माल किसमें? एक सही वस्तु के अंदर उत्पादित हो जाता है। उसी प्रकार कच्चे माल को निर्मित माल से परिवर्तित करना ही उत्पादन कहलाता है। उत्पादन, हम अक्सर शब्द का उपयोग किया, उत्पादन क्या है? उत्पादन क्या है? तो कच्चा माल है, उस कच्चे माल को निर्मित माल, निर्मित यानी एक तो मैन्युफैक्चर्ड है, जो पूरा बन गया हो। आपने कोई चीज खरीदता, आप लिखते हो ना मैन्युफैक्चर्ड, यानी किस दिन ये मैन्युफैक्चर हुआ है। मैन्युफैक्चर्ड, किस दिन ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ है, वहां MFG लिखा हुआ होता है, किस डेट को। तो मैन्युफैक्चर्ड हो जाता है यानी कि वो चीज बन जाती है। निर्मित माल जिसे कहा जाता है, निर्मित माल में परिवर्तित करना ही उत्पादन कहलाता है। गौर करें विद्यार्थियों। अगला बिंदु है विपणन। विपणन से क्या तात्पर्य है? अगर इसको सरल इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि वास्तव में विपणन से क्या तात्पर्य है। कुछ ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी में बोलने कलिष्ठ होते हैं, इंग्लिश में समझना उसे आराम से होता है। विपणन का तात्पर्य है मार्केटिंग। विद्यार्थियों क्या है? मार्केटिंग। अब मार्केटिंग हम अक्सर ये समझते हैं कि हम मार्केटिंग करने गए किसी चीज को बेचने के लिए। मार्केटिंग करना एक कला होती है, जो किसी गंजे को भी हम गंगा बेच देते हैं। वास्तव में गंजा गंगे का क्या करेगा, मगर उसमें भी अपना ऐसी कलाकारी कर उसकी ऐसी बातों उसमें उलझा कर उसे भी गंगा बेचते हैं। ये सब मार्केटिंग करना होता है। मगर इसका विस्तृत रूप में देखें तो मार्केटिंग करने से तात्पर्य है कि एक ऐसी विनियोग इकाइयां जहां उत्पादकों के द्वारा वस्तु उत्पादित करने से पहले की क्रियाओं से लेकर उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में जो समस्त प्रकार की क्रियाएं की जाती है वो सब विपणन के अंदर समाहित रहती है। विद्यार्थी गौर करें, ऐसी व्यावसायिक इकाइयां जो होती है, व्यावसायिक इकाइयां या फर्म या फिर ये फर्म, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन करने से पहले, वस्तुओं का उत्पादन करने से पहले से लेकर उपभोक्ता तक
उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी क्रियाएं की जाती है, वे समस्त क्रियाएं विपणन में शामिल है। विद्यार्थी, उसको मैं आपको समझाऊंगा अभी इसका मतलब क्या होता है। एक उत्पादक द्वारा, एक व्यवसायिक इकाइयों में उत्पादक द्वारा जो वस्तु उत्पादित कर रहा है, उससे पहले भी वो योजना बनाएगा किस प्रकार वस्तु को उत्पादित करना है, किस प्रकार कितना माल डालना है, वहां से लेकर उत्पादक के व्यवसायिक इकाइयों की स्थान से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचाना। अब जो उत्पादित की है उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं की जाती है, अब उसे विज्ञापन के द्वारा बेचना हो या फिर विभिन्न प्रकार की सेल्स मार्केटिंग के द्वारा बेचना हो, परिवहन की व्यवस्था करना हो, जो भी तमाम प्रकार की जो क्रियाएं सब की जाती है उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी क्रिया की जाती है वो सब विपणन के अंदर सम्मिलित होती है। तो अपन कह सकते हैं कि व्यवसायिक इकाइयों या फर्म के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करने से पहले से लेकर उत्पादित होने से लेकर फिर उत्पादित हो जाती है, उसमें तमाम प्रकार की जो भी क्रिया की जाती है उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो भी क्रिया की जाती है समस्त क्रियाएं विपणन में शामिल होती है। यही विपणन का अर्थ होता है। अगर सरल शब्दों में हम कहें, एक उत्पादक द्वारा अपने स्थान से लेकर और उपभोक्ता तक पहुंचाने में, उपभोक्ता तक उन्हें सुपुर्द करने में जो भी क्रियाएं की जाती है, अब वो विज्ञापन करेगा, क्या करेगा, सेल्स प्रमोशन करेगा, विक्रय संवर्धन करेगा, बेचने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करेगा, जो भी चीज उपयोग करेगा, वो सब जो चीजें अंदर सम्मिलित होती है वो सब विपणन के अंदर आती है। विद्यार्थी गौर करें, विपणन से ये तात्पर्य है हमारा। आगे की ओर हम बढ़ते हैं। अंतिम बिंदु है हमारा मानव संसाधन प्रबंध। ये एक अपने आप में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है मानव संसाधन प्रबंध। इससे क्या तात्पर्य होता है? मानव संसाधन प्रबंध से हमारा तात्पर्य है, देखो गौर कर विद्यार्थी कि शब्द को समझे। मानव यानी कि ह्यूमन जो व्यवसाय करता है, संसाधन का मतलब होता है रिसोर्स, जो अपने प्रकृति के अंदर विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्स है, संसाधन उपलब्ध है, जो सामग्रियां है। प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हम कहते हैं ना, हम विभिन्न प्रकार के कार्यों में मैनेजमेंट करते हैं। हर कार्य जो होता है प्रबंध के अनुसार होता है। व्यवसाय कक्षा 12वीं के अंदर प्रबंध के 3 चैप्टर हैं और ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। देखा जाए तो पूरा कक्षा 12वीं के अंदर जो पूरी जो पाठ्यक्रम है वो मैनेजमेंट ही है। अब मानव संसाधन प्रबंध, किसी भी व्यवसाय को चलाने के लिए उसके अंदर इंसान की मानव की जरूरत रहती है और वो मानव जो कौशल, इसके अंदर कौशल स्किल हो, जिसमें करने की एक क्या हो, क्रिएटिविटी हो, सृजनशीलता हो, वो मानव जो इसके अंदर सृजनशीलता हो और कौशल की भावना हो, वह मानव, वे मानव जो व्यवसाय करते हो, जो व्यवसाय करते हैं जिसमें क्या हो, वे मानव जो व्यवसाय करते हैं जिसमें क्या हो, सृजनशीलता हो, वह कौशलता हो। कौशलता का मतलब इसके अंदर स्किल, मतलब करने की एक उनके में एक सामर्थ्यवान होनी चाहिए, करने की उनमें उपयोगिता होनी चाहिए, वो कार्य करने के लिए निपुण होने चाहिए, वो ही व्यवसाय कर सकते हैं। और उनका चयन करना, उनकी नियुक्ति करना, उनको भर्ती करना, उनको गलत कार्य करने पर बाहर निकालना, छंटनी करना, ये सब मानव संसाधन प्रबंध के अंदर आते हैं। आप ऐसा मैनेजमेंट करके विभिन्न प्रकार के ऐसे व्यक्तियों के अंदर उद्यमी के गुण भर सकते हो और वो जिसके अंदर कौशलता की भावना हो, सृजनशीलता, क्रिएटिविटी की भावना हो और वो व्यवसाय का संचालन करता है, वो सब मानव संसाधन प्रबंध के अंदर आते हैं। विद्यार्थियों, तो आज हमने व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य के अंदर प्रमुख शब्दावलियों में विशेष अर्थ के अंदर व्यवसाय क्रिया फर्म को समझा, व्यवसाय संचालित तो उद्यम को करने के 4 जो प्रकार, वित्त की व्यवस्था करना, उत्पादन करना, विपणन करना, मानव संसाधन को समझा। वित्त व्यवस्था से हमने विद्यार्थियों ऐसा व्यवसाय संचालन हेतु वित्त जुटाना और सही उपयोग के लिए कार्य करना, उत्पादन कच्चे माल को निर्मित माल में परिवर्तित करना उत्पादन कहलाता है। विपणन का तात्पर्य एक उत्पादक जब वस्तु का उत्पादन करता है वहां से लेकर उपभोक्ता तक जो भी क्रियाएं करता है वो सब विपणन के अंदर सम्मिलित होती है जब तक उपभोक्ता तक नहीं पहुंच जाती। मानव संसाधन के अंदर वे मानव जिसके अंदर एक सृजनशीलता और कौशलता की एक भावना हो और जिसके अंदर वो एक गुण हो और जो जिसके माध्यम से वो व्यवसाय कर पाता है, वो मानव संसाधन प्रबंध, जिसके अंदर हम किसी की नियुक्ति करते हैं, किसी का चयन करते हैं, किसी की छंटनी करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं वो मानव संसाधन प्रबंध के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जिसे बोला जाता है, उसके अंदर किए जाते हैं। तो हमने इस शब्दावली को समझा। आगे के वीडियो में भी हम व्यापार और वाणिज्य के प्रमुख रूपों में बात करेंगे। उससे पहले व्यवसाय
क्रियाओं के अंदर, जो आर्थिक क्रियाओं के अंदर हमने व्यवसाय, रोजगार और पैसा यानी कि धंधे को समझा था, उनको अगली वीडियो के अंदर हम व्याख्या सहित उनको अलग अलग रूप में उनके अंदर डिफरेंस करके उनमें विभिन्नताओं को जानेंगे कि वास्तव में इन तीनों का अलग अलग रूप कैसे होता है। इस व्यवसाय के अंदर उन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।